नमस्कार जी, मैं हरजीत सिंह शिवांश इन्फोसिस से। मैं एक नया टीडीएल लेके आया हूँ। और एक ये बहुत ही यूनिक फीचर के साथ ये टीडीएल बना है, जिसमें जो अकाउंटेंट को और डाटा एंट्री ऑपरेटर को दिक्कत आती है कि दो कंपनियां अगर एक जगह से ऑपरेट हो रही है या एक ही सिस्टम से ऑपरेट हो रही हैं, और उसमें एक मेन कंपनी है और एक पेरेंट कंपनी है। उसमें होता क्या है कि एक पेरेंट कंपनी अगर एक मेन कंपनी अगर अपने पेरेंट कंपनी को गुड सेल कर रही है, तो अकाउंटेंट क्या करता है कि, या जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो करता है कि सेल उसमें चढ़ाता है, और सेल चढ़ाने के बाद दूसरी कंपनी में आके उसी बिल को परचेज में चढ़ाता है। और परचेज में चढ़ाने के बाद उस कंपनी से जो भी सेल आउट करता है वो पेरेंट कंपनी से सेल आउट होती है। तो एक वाउचर की एंट्री उसको दो बार करनी पड़ती है, एक पहले सेल में चढ़ाता है फिर उसको परचेज में चढ़ाता है। इसी प्रकार अगर वो पेरेंट कंपनी से पेमेंट मिलती है मेन कंपनी को, तो उसमें रिसीट चढ़ाता है और दूसरी कंपनी में जाके उसको पेमेंट चढ़ाता है। या फिर पेमेंट करता है तो दूसरी कंपनी में जाके रिसीट चढ़ानी पड़ती है। या फिर जनरल एडजस्टमेंट होते हैं तो दोनों कंपनियों में जाके करने पड़ते हैं, जो कि उसी टैली में उसी ने करना है दोनों वर्किंग, लेकिन एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाके दो बार उसको वर्किंग करनी पड़ती है। आइटम क्रिएशन है या फिर लेजर क्रिएशन है, तो उसको हर काम दो दो बार करने पड़ते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लोग लेके आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टैली पे मैंने दो कंपनियां यहाँ पे ओपन करके रखी हैं। एक मेन कंपनी है और एक पेरेंट कंपनी है। मेन कंपनी पेरेंट कंपनी को माल सेल करती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अगर दिखाता हूँ तो मेन कंपनी से मैंने कुछ एक एंट्री पास करके रखी है। मैं अभी एंट्री पास करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे ये सेल किया गया है गुड्स, और डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है। और इसी वाउचर को अगर मैं उसमें आके देखता हूँ पेरेंट कंपनी में, तो इसमें परचेज चढ़ी हुई है और डिस्काउंट रिसीट है। सेम प्रोसेस है। इसमें वापस आ जाते हैं मेन कंपनी। मेन कंपनी में जैसे कि मैं इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जब हम वाउचर एंट्री करने जाएंगे, 1 फरवरी को एंट्री करते हैं सेल। यहाँ से सेल वाउचर मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि सीरियल नंबर जो आपका चल रहा है वो डाल देंगे। और यहाँ पे इस इंटर ट्रांसफर एंट्री इसको यस कर देंगे। और यहाँ पे पार्टी का नाम पेरेंट कंपनी, ये मैंने इसकी डिटेल पूरी फिल कर दी। और इसके अंदर मैंने ये आइटम बना के रखी है टी। ये मैंने एक क्वांटिटी डाली और रेट डाल दिया, और 5% टैक्स लगा दिया, CGST, SGST। और यहाँ पे आके जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमसे पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट वाउचर इन सेकंड कंपनी। इसको यस कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो दोनों कंपनियों में 1 फरवरी तक की ये एंट्री आ गई है। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं एक एंट्री और करके दिखाता हूँ 10 तारीख में रिसिप्ट की। रिसिप्ट की मैंने ये एंट्री, इसको यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे आके मैंने कैश सेलेक्ट किया। कैश सेलेक्ट करके यहाँ पे तो इसमें मैंने पार्ट पेरेंट कंपनी से पेमेंट रिसीव किया है। तो यहाँ पे मैंने ये बैलेंस दिखा रहा है 39,000 का, तो मैंने 35,000 रिसीव किया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा डू यू वांट टू क्रिएट वाउचर इन सेकंड कंपनी, तो मैंने यस कर दिया। ये हमारे सेकंड कंपनी में भी एंट्री हो गई।
अभी क्या है, एक इसमें भी देखिए 10 फरवरी तक जो है एंट्री आ गई है। अगर हम इसको लेजर में जाके देखेंगे, PAR पेरेंट कंपनी में, तो यहाँ पे 1 फरवरी को ये सेल की एंट्री हुई है, और 10 फरवरी को ये रिसिप्ट की एंट्री होगी। अब इसी चीज को हम अगर पेरेंट कंपनी में जाके देखते हैं, तो वहां पे क्या कंडीशन दिखा रहा है, पेरेंट कंपनी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जब हम आए हैं तो यह पेरेंट कंपनी जो है एक्टिव है, और परचेज चेक करते हैं पहले। ये परचेज में आए, ये देखिए फरवरी में ये एंट्री आई है 35,000 की, और ये देखिए विद इन्वेंट्री ये पूरी एंट्री जनरेट हुई है, जो कि हमने उधर वहां पे सेल सेल चढ़ाई थी, और इसमें परचेज में एंट्री आ गई। और इसी प्रकार अगर हम यहाँ से अगर पार्टी का लेजर देखते हैं, तो इसमें मेन कंपनी मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे देखेंगे 10 फरवरी को ये परचेज है और ये पेमेंट है। ये हमने पेमेंट किया है, और उधर उसमें रिसीव हुआ है, और इसमें पेमेंट में आ गया। ये कुछ गलत कर रहा है, मैं उसको देख लूंगा क्यों कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी कंपनी से अगर हम इधर से ऑपरेट करते हैं, तो भी वही एंट्री पास होगी, और उसको जाके एडजस्ट करेगा। तो हमारे मेन फीचर जो है, यहाँ पे अगर हम एक्सेल पे आते हैं, कि अगर हम सेल चढ़ाते हैं तो सामने वाली जो पेरेंट कंपनी होगी, या जो भी हमारी एक्टिव कंपनी होगी टैली के ऊपर, यहाँ पे उसको हम इंटरनल लिंक करेंगे TDL के थ्रू, और फिर उसको जो है हम उसको इधर सेल चढ़ाएंगे तो उधर परचेज चढ़ाएगा, उधर परचेज चढ़ाएंगे तो इधर सेल चढ़ जाएगी। लेकिन सेल चढ़ाते परचेज चढ़ाते समय ये ध्यान देना है कि वो उसका सीरियल डिस्टर्ब हो जाएगा, इस वजह से इधर मेन कंपनी में सेल चढ़ाएंगे, और फिर उधर अपने आप परचेज जनरेट होगी। इधर ये वर्सी वर्षा कर सकते हैं, अगर पेमेंट चढ़ाएंगे तो वो मेन कंपनी में रिसीट चढ़ जाएगी। ध्यान देना है कि दोनों कंपनियां एक्टिव होनी चाहिए, और उनका जो वाउचर नंबर है वो मैनुअल होना चाहिए। अल्ट्रेशन में जाके यहाँ पे जो रिसिप्ट का जो वाउचर होगा, रिसिप्ट वाउचर, वो मैनुअल होना चाहिए। अगर वो ऑटोमेटिक होगा तो हो सकता है कि वो सीरियल में क्रैश हुए और वो ना करे। मैं आइटम क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्रिएशन में जाएंगे, ये मैंने लूस्टी जैसे सेट किया है, यहाँ पे केजी में, यहाँ पे उसका HSN कोड डाल दिया 1234, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में उसका ये मैंने 5% डाल दिया। यहाँ पे देखिए जैसे यस करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा, यस कर देंगे, दोनों कंपनियों में वो आइटम क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों ये टूल इस प्रकार काम करता है। इसको कोई भी अगर परचेज करना चाहता है, या इसके और फीचर जानने के लिए जानना चाहता है, तो हमको दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकता है, या फिर हमारी टीम से बात कर सकता है। इसका डेमो प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसके फीचर्स लाइव मतलब दिखाए जाएंगे। धन्यवाद।